सॉरी आई केम आफ्टर सो लॉन्ग। अब मैं इतने दिनों बाद आई तो मैंने सोचा कि आई जस्ट क्रिएट अ शॉर्ट टुडे टू स्टार्ट विद एंड सोचा आई डू द सिंपलेस्ट रीडिंग। आई टेक द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड ये सारे मैसेजेस आए एंड यू नो द लास्ट मैसेज दैट आई गॉट, आई एम नॉट अवेलेबल। ये देखकर मुझे लगा कि आई नीड टू टेक गाइडेंस फॉर यू गाइज. I can't just leave it here. So I thought I'll make a full reading for you. So that is why I'm here. I hope it is going to help you. So let me first tell you, जिन्होंने भी shorts नहीं देखा है. So the first one is, I hope that you can forgive me one day. So this is somebody जिसने you have been stuck with this person or in a relationship or the situation for a very long time. Probably he might have, introduced somebody else, a third person between you guys. And I think after so long, अभी उसको realize हो रहा है uh, कि it was all not good on his part. But, even if somebody comes back and says sorry 10 times and बार बार आपसे sorry मांगे लेकिन कुछ change ना करे, you see all the cards. Let me just read it to you. It says, I hope that you can forgive me one day. Then it was my fault, but I blamed you. I knew exactly what I was doing. So इस situation में maybe you were the one who was innocent and naive, and the other person was he very well knew कि क्या चल रहा था. जो भी था वो सब intentional था. तो सिर्फ आपको नहीं खबर थी मे बी, बट उसको खबर थी. एंड नाउ भगवान के बहुत सारे तरीके हैं टू मेक सच पीपल रियलाइज कि उन्होंने जो किया है वो गलत है. सो नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो मे बी लुकिंग फॉर फॉरगिवनेस. बट यू सी इट सेज आई bury myself in work to forget you. So means maybe after realization he's still not able to forget you. But अभी कुछ भी जज करने की ज़रूरत नहीं है. We have taken the guidance. Let's see what happens. Then it is, we will be together again. So this is still in his dreams. He or she आप अपने हिसाब से ले लेना. He's saying we will be together again. This is his thoughts. आप देखो कि somebody who loves somebody वो रुकेगा नहीं यार. एक बार उसको क्लैरिटी है तो he'll just, it's so easy right. अगर मुझे क्लैरिटी है कि मुझे इस बंदे के पास जाना है, मेरे से गलती हो गई, आई नीड टू कम बैक एंड सब कुछ ठीक करना है मुझे, मैं तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी. आई जस्ट रन बैक टू दैट पर्सन कि मैं कितनी जल्दी इसको ठीक कर सकूं, अपनी गलती को सुधार सकूं, एंड आई कैन गेट द पर्सन हु आई वांट टू बी विद. सो सिर्फ ये कहना कि वी विल बी टुगेदर अगेन आई फील इज़ नॉट इनफ. मे बी ही इज़ मिसिंग द वे यू ट्रीटेड. आपने जैसे उसको प्यार से ट्रीट किया हो, या ट्रू लव था, या जैसा भी आपका रिलेशनशिप रहा हो, ही इज़ मिसिंग दैट. द वे यू ट्रीटेड दैट पर्सन, ही इज़ मिसिंग दैट. एंड अगर वो उसको क्लैरिटी होती कि उसको क्या चाहिए लाइफ में, सो दिस कार्ड विल नॉट कम. ही विल रन बैक टू यू, clarify everything, tell the truth. So this is what triggered me to get guidance for you guys. Finding out the truth crushed me. So maybe he was manipulated, या कोई इतनी जल्दी भी manipulate नहीं हो जाते हैं. These people are quite smart.
अगर किसी ने मैनिपुलेट किया है, करने की कोशिश की है, तो दिस इज़ बिकॉज इनका भी कुछ मोटिव रहा होगा. They also wanted to explore something else out of you, other than you. So उस टाइम उनको लगा कि आप नहीं चाहिए, you're not good enough, and that is why they went to somebody else. And now maybe इतने दिनों बाद they are realizing कि you were better. So that is why they are missing you, and finding out the truth crushed me. तो आपको गलत समझा होगा. अपनी आँखों पे, अपनी दिल पे बिलीव नहीं करके, दूसरों के मैनिपुलेशंस को सुन के, एंड देन दे वेंट टू समबडी एल्स बाय चॉइस. इट वॉज अ चॉइस. एंड देन दिस, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. इट वॉज सो सिंपल कि अगर मुझे किसी को छोड़ना है, या इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विद समबडी, आई विल जस्ट डू अ मीटिंग, एंड प्रॉब्ली उनको ऐसे छोड़ के चले जाने से, बिट्रे करने से अच्छा होगा कि आप उनको अच्छे से समझाओ. थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लगेगा, एंड देन यू कैन गो वेयर एवर यू वांट टू. आपने अपनी ड्यूटी एटलीस्ट कर दी, एटलीस्ट उस बंदे को लटका के नहीं रखा. लाइक यू सी, आप आज भी ये रीडिंग देख रहे हो अगर, तो इसका मतलब है कि यू आर समवेयर स्टिल हैंगिंग. सो दुनिया बहुत स्मार्ट है. आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू गेट बेटर. हमको किसी और के साथ चालाकी नहीं करनी है, कोई रिसेंटमेंट नहीं रखना है. क्यों नहीं रखना है वो भी आगे बोलूँगी मैं. आई नो इट इज़ वेरी हार्ड कि आप कोई आपको गुस्सा ना आए, या आप कुछ एंगर नहीं रखो, कोई तकलीफ़ नहीं हुई. इट इज़, ये सिर्फ वर्ड्स हैं. बट आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग इन अ बिट. So after these, I felt that I need to take guidance for you guys. कि in such situation, what are you supposed to do? So I got these cards. So first these two cards came, receptivity and rebirth. So receptivity says that we are not supposed to hold on to things. हम कुछ फोर्स नहीं कर सकते. मीन्स इफ somebody is not ready, we can't just force them to come to us, right? कि जब भी किसी का मन हुआ, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई आ जाए, जस्ट बिकॉज यू आर वेटिंग, एंड आप उसको एक्सेप्ट कर लो, एंड यू गेट इन टू दिस होल न्यू साइकिल अगेन. दैट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट? अगर कोई बंदा किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है, तो इफ़ ही इज़ कमिंग बैक टू यू अगेन जस्ट बिकॉज ही इज़ मिसिंग, तो मतलब वो कुछ पोटेंशियल नहीं दे रहा आपको, कुछ सॉलिड नहीं दे रहा है. ही इज़ जस्ट कमिंग बैक बिकॉज ही इज़ नाउ रियलाइज्ड समथिंग अबाउट यू जो उसने पहले नहीं देखी थी. So it says कि do not chase anything. Receptivity says that do not chase anything. जो you are supposed to listen to your intuition. Receive mode में रहो, receiving mode में रहो. And follow what guidance you are getting from inside. Do you want to fall into the trap again? So you need to listen to your intuition, and you will also have to be ready to evolve. आपके जो भी memories हैं, you're stuck somewhere, memories या पुराने thoughts या कोई भी किसी भी तरह की bitterness है, या even the person or the relationship, you might have to come out of it. You might have to just let go of. जो हो रहा है होने दो. If he is with somebody else,
हमको छोड़ देना पड़ेगा. We'll have to let go. Then we have change and understanding. It says we'll have to understand that we have the wings to fly away and come out of this prison. We'll have to bring that change from inside. We'll have to let go of whatever we are holding back. ये साइकिल क्लोज करना है हमको, ताकि आपके पास आपके साथ यही ना होता रहे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस रिलेशनशिप. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में नहीं होता है, सो यू आर गोइंग टू इन फ्यूचर ऑल्सो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. अगर आप अंदर से चेंज नहीं हुए तो इसी तरह के रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे. सो यू विल हैव टू फाइंड आउट, यू विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक कि व्हाट इज़ दैट यू वर सपोज टू लर्न हियर. ये रिलेशनशिप कुछ हमें सिखाने आया था. मे बी यू गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द अदर पर्सन ऑलवेज एंड यू थॉट दैट इट वॉज ऑल आउट ऑफ लव, कि आप उसका वेट कर रहे हैं, आप उसको यू आर गिविंग एवरीथिंग दैट ही इज़ आस्किंग, इवन इफ़ यू अगर आपकी वैल्यूज़ नहीं अलाउ करती हैं तो भी यू आर सो मच इनटू इट. और दूसरे से आपको सेम चीज़ वापस नहीं मिल रही है. यू डेफिनेटली ओवर गेव. आपने अपने से ऊपर किसी और को रखा, and that is why this situation happened. So you need to think that what is that you need to understand and come out of it. Let it go. जो भी hurt है, जो भी memories हैं, I know it is difficult, take your time, but then heal yourself. अपने ऊपर focus करो, अपनी चीज़ें करो. Then comes breakthrough. So once this rebirth card says that अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आना पड़ेगा. आपकी जो भी पुरानी चीज़ें यू आर होल्डिंग बैक, योर थिंकिंग पैटर्न्स, योर बिहेवियर, पीपल इन योर सराउंडिंग, आपको उन सब से ऊपर निकल के आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस को. एंड yeah, and once you're transformed, you will be breaking free from the emotional wall that you have created around yourself or around your heart that was keeping you stuck here in this situation for so long. आप और ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे once you are out of this. You will get maturity. जब भी हम किसी भी बुरी सिचुएशन से वापस कोई भी स्ट्रगल या चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, तो वी इमर्ज मोर मैच्योर. वो आते ही हैं हमको कुछ सिखाने के लिए. एकदम वी हैव टू forget, we have to not resent about what has happened, who has done it, कौन इन्वॉल्व था. आपको आपकी सिचुएशन क्लियर हो गई है कि वेयर डू यू स्टैंड इन दिस रिलेशनशिप. यू डोंट नीड टू गो बैक देन फॉर नथिंग, नॉट इवन फॉर क्लोजर. आई फील अ लॉट ऑफ पीपल दे फील कि उनको क्लोजर चाहिए रहता है. मुझे तो क्लोजर तभी मिल जाता है जब मुझे अपनी पोजीशन क्लियर हो जाती है एंड मुझे पता चल जाता है कि वो the other person was never into it. और मे बी वो उतना सीरियस ही नहीं था. जो सीरियस ही नहीं था उससे क्या बात करोगे आप. यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. एंड दिस कार्ड ऑफ मेच्योरिटी brings you divine wisdom, maturity. You have lived through something.
and you become this flower कि no matter what happened, अगर आप अभी भी heal कर रहे हो, you're not fully healed and तकलीफ में हो, so I would say that understand where do you stand in this situation and what was that it came to teach you. एंड कोई भी ऑब्स्टिकल आए, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी परेशानी आए आपकी हीलिंग जर्नी में, स्टिल यू आर मेंट टू फ्लरिश, यू आर मेंट टू फ्लावर जस्ट लाइक दिस वन. एंड वंस यू आर एबल टू डू, यू बिकम दिस फ्लावर जो कि यू नो रॉकी सॉइल से भी निकल आता है या रॉक पे भी निकल आता है. अगर आप ये फ्लावर हैं and you have understood your lesson and you're not going to repeat it, so because you have changed, this cycle will be closed. Can you see? You reach a completion. So once you have taken your lesson, you will be closing the cycle, emerging as a winner, and a new chapter will start for you where you will never ever attract anything like this जो आपके साथ पास्ट में हुआ है. This is what I wanted to say to you all. I hope this helps. Thank you.